हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास फोर्थ की इंग्लिश रीडर का लेसन 8 आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट वन पढ़ाऊंगी। आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट वन का मतलब क्या होता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। बच्चों, क्या आप ये सोच के बताओ कि एलिफेंट और रैबिट में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बिना डाउट के, बिना सोचे समझे आप यही बोलोगे कि भाई एलिफेंट इतना बड़ा होता है तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि रैबिट जो है वो ये बात को प्रूव करता है कि रैबिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है एलिफेंट से भी ज्यादा। तो चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं हम। वंस देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट। एक बार की बात है, जंगल में जानवरों का एक पूरा ग्रुप, एक पूरा झुंड रहता था। तो वो जानवर जो होते हैं ना, एक बार मतलब उन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई या फिर वो बहस करने लगे कि भाई हम मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। भाई हाथी कहे कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन हिप्पोपोटामस कहे कि मैं तो उससे हाथी से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ये सब क्या है कि सब आपस में लड़ने लगे। हिप्पोपोटामस कहता है कि भाई मेरा तो नाम ही इतना बड़ा है कि मेरे में से औरों के भी नाम निकल जाएंगे। लेकिन एक आंट जो, एक चींटी जो है, उसका नाम तो बहुत छोटा होता है। तो एक रैबिट कहता है, रैबिट अनाउंस करता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। भले ही मैं सबसे ज्यादा छोटा हूँ, लेकिन मैं एक हाथी को चैलेंज कर सकता हूँ। तो एलिफेंट जो कहता है, मतलब वो रैबिट की बात को सीरियसली नहीं लेता। वो उस पर हंसता है, वो उस पर बहुत ज्यादा हंसता है। लेकिन जो रैबिट होता है वो तो उसकी बात को सीरियस लेता है, अपनी बातों को। वो तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता है और वो कहता है कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं हाथी से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो रैबिट कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। गेम क्या होता है? टग ऑफ बार। वो कहते हैं टग ऑफ बार गेम खेलते हैं। वो तो एलिफेंट कहता है कि ये गेम क्या होता है। तो वो इसे समझाता है टग ऑफ बार गेम क्या होता है। देखो बच्चों, एक रस्सी होती है और रस्सी का जो एक एंड होता है वो मतलब एक एक दूसरा जना पकड़ता है, और जो दूसरा एंड होता है एक दूसरा जना पकड़ता है। और ये आपस में अपनी तरफ इसको खींचना होता है। ये टग ऑफ बार गेम होता है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों मान जाते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाथी भी कहता है ठीक है हम खेलेंगे, और वो कहता है कि तुम कल एक रस्सी लेके आना। और जो रैबिट होता है वहां से चला जाता है। और वो जब अगले दिन वो आ रहा होता है, जब जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है, मतलब कि रस्सी लेने के लिए जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में क्या होता है, एक हिप्पो मिलता है, एक बहुत बड़ा हिप्पोपोटामस मिलता है। तो जब वो हिप्पोपोटामस रैबिट को देखता है तो वो कहता है कि छोटे से रैबिट, तुम धीरे धीरे चलो, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। तो रैबिट कहता है कि मैं लिटिल नहीं हूं, मैं छोटा नहीं हूं, मैं तो एलिफेंट से भी बड़ा हूं। और मैं इस बात को टग ऑफ बार गेम खेल के प्रूव कर दूंगा। तो हिप्पोपोटामस कहता है टग ऑफ बार, व्हाट इज इट? ये है क्या, और इसके द्वारा तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम एलिफेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग हो? तो रैबिट कहता है कि तुम कल देखना, मैं तुम्हें कल प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं स्ट्रांग हूं, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि टग ऑफ बार गेम क्या होता है। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, रैबिट वहां पे एक लंबी और मोटी रस्सी के साथ पहुंचता है। और वहां पे हाथी भी वहीं पे होता है पहले से ही। और वो एक एंड तो हाथी की जो सूंड होती है उस पर बांध देता है, और एक एक उस रोप का एक एंड कहाँ बांधता है, जो हिप्पोपोटामस होता है ना, उसकी बड़ी सी बॉडी पर वो उस रोप के एंड को बांध देता है। ठीक है, अब उस रोप क्या है, वो बीच में टॉड, मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो रोप होती है ना, जब वो बीच में होती है तब उसको खींचना शुरू करते हैं, पुल करना शुरू करते हैं। तो रोप बीच में थी। एलिफेंट और हिप्पो ने एक दूसरे को अपनी तरफ स्टार्ट खींचना, एक दूसरे की तरफ पुल करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर रैबिट कैसे स्ट्रांग बना? भाई यहाँ तो लड़ाई एलिफेंट की और हिप्पोपोटामस की हो रही है। देखिए आगे क्या होता है। तो रैबिट एलिफेंट क्या कहता है कि मुझे तो अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी, और वो अपनी तरफ उसको हिप्पोपोटामस को खींचता है। लेकिन रैबिट तो वहां पे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा होता है। और वो दोनों आपस में, बीस्ट मतलब होता है जानवर, वो दोनों जानवर आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन रैबिट तो बहुत नोटी है। वो क्या करता है, वो उनके बीच में जाता है और उस रोप को क्या करता है, निबल्ड कर देता है, मतलब कि काट देता है। रैबिट के दांत तेज होते हैं ना, वो कुतर देता है उस रोप को। तो वो क्या होता है कि जो हाथी और हिप्पोपोटामस दोनों जाकर बहुत दूर गिर जाते हैं, और वो दोनों चिल्लाते हैं। द टू बीस्ट कुड नॉट इमेजिन, वो जो दो जानवर थे वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि जो रैबिट है वो ऐसी भी कोई चाल सकता है, ऐसी भी कोई ट्रिक कर सकता है। और एट लास्ट, लास्ट में, अंतिम में वो मान लेते हैं कि रैबिट जो है
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जंगल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। ठीक है। इस स्टोरी में आपको ये बताया गया है बच्चों कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।